सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मंच पर उपस्थित भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तमाम नेतागण, मेरे समक्ष बैठे तमाम कार्यकर्तागण, मेरे साथ चलकर आए तमाम साथी और मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई कार्तिक टमटा जी, कुलवंशी जी, शेखर जी, मदन जी, सुशील पाटिल जी, मोनू राणा जी, मांगेराम जी, सुरेंद्र जी, राजन जी, आप तमाम साथी जो साथ चलकर आए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं क्योंकि मुझे जो प्रोग्राम की सूचना मिली थी, मुझे काशीपुर के प्रोग्राम की सूचना मिली थी, तो मेरी बात जो है सुबह माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से होती है और मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा बताया जाता है कि पहले प्रोग्राम हमारा किच्छा में है। तो मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि किच्छा में मैं थोड़े दिन पहले भी आया था, वो साथी बीच में बैठा है। इस साथी के आह्वान पर मैं पहले किच्छा आया था, बहुत सारे साथियों के साथ में हम किच्छा इनके घर पर गए थे। इसके साथ में बहुत बड़ी जो है एक साजिश इस छोटे भाई के साथ में रची जा रही थी, तब हम किच्छा आए थे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं रुद्रपुर की टीम का। सुरेश भाई काफी लंबे समय से भीम आर्मी भारत एकता मिशन में लगे हुए हैं। इनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि जब इनका बेटा बीमार था, बहुत बड़ा संगठन होने के बाद भी हम लोग जो है नाम मात्र, ना के समान उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आज हम संगठन होने के बाद भी कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में है। और वो कमजोर स्थिति जब तक दूर नहीं होगी जब तक आप लोग इस देश के शासक नहीं बन जाओगे, क्योंकि जो शासक होता है उसके साथ में कभी भी भेदभाव नहीं होता है। जो शासक होता है उसके साथ में कभी भी मारपीट नहीं होती है, उसके साथ में कभी भी गलत व्यवहार नहीं होता है। आज इस प्रोग्राम के आयोजक भाई सतेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, सतेंद्र जी लंबे समय से जो है समाज सेवा करते, हमारे आदरणीय गुरुजी हैं, हमसे बड़े हैं, उनका सम्मान करते हैं क्योंकि हमने हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान किया है, वो भी एक टीचिंग लाइन में है, तो उनका सम्मान करते हैं। बस यही कहना चाहता हूं कि जब हम लोग सितारगंज में पहली बार मेरी बात सतेंद्र जी से हुई तो पहला सतेंद्र जो था आज भी वही सतेंद्र है, ना झुकने वाला ना बिकने वाला, और उसकी विचारधारा बड़ी क्रांतिकारी है। क्योंकि जो व्यक्ति एक मंत्री के बेटे से टक्कर ले जाए और खुल के ये कह दे कि जो तुमसे करना हो कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, और उसके समर्थन में हजारों लोग थाने का घेराव कर दें, जिसमें हम भी हरिद्वार से चलकर पहुंचे थे और थाने का घेराव किया था और झुकना पड़ा था प्रशासन को भी और झुकना पड़ा था उन लोगों को भी जिन्होंने सतेंद्र भाई के साथ में गलत किया है। मैं रुद्रपुर की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। नरेंद्र भाई भी काफी लंबे समय से हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज ये प्रोग्राम जो रखा गया है, ये सामने जो पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठे हैं, जो सब इंस्पेक्टर हमारे बीच में बैठे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम को की देखरेख कर रहे हैं कि किसी प्रकार की अनहोनी प्रोग्राम के अंदर ना हो। हम आपने बैनर पढ़ा होगा, संविधान बचाओ यात्रा। संविधान बचाओ यात्रा पूरे देश के अंदर आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा ही क्यों चलाई जा रही है? अन्य पार्टियों में भी दलित समाज के लोग हैं, अन्य पार्टियों में भी दलित समाज के लोग हैं, बसपा में भी दलित समाज के लोग हैं, बीजेपी कांग्रेस में भी दलित समाज के लोग हैं, तो वो लोग क्यों संविधान को बचाने की पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका कारण है वो बसपा, बीजेपी और कांग्रेस के बंधुआ मजदूर हैं। जब तक उन्हें कोई पार्टी से आदेश नहीं होता है उस पर वो काम नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर समाज की पीड़ा नहीं है, उनके अंदर सिर्फ अपने परिवार की पीड़ा है। वो अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाकर अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं, समाज से उनका कोई मन लेना देना नहीं है। आज भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के अंदर टीस है, आज चंद्रशेखर आजाद के अंदर पीड़ा है इस समाज की कि पूरे देश के अंदर संविधान यात्रा के माध्यम से हजारों की तादाद में भाई चंद्रशेखर के साथ में लोग पैदल चलते हैं और संविधान यात्रा को निकालते हैं। लगातार छोटे छोटे प्रोग्रामों के माध्यम से उत्तराखंड प्रदेश में भी संविधान यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। लेकिन साथियों, संविधान यात्रा तो हम कर रहे हैं,
जब तक हम एकजुट होकर कार्य नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि आज सरकार जो वर्तमान में है वो सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। वो सरकार आप संविधान को बचाना चाहते हैं और वो सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। इसके प्रमाण आपके समक्ष रखूंगा कि किस प्रकार से संविधान को खत्म किया जा रहा है। अभी लोक सेवा आयोग में एक भर्ती निकली है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में एक भर्ती निकली। उस भर्ती का पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा। उसमें देखना कि किस प्रकार से हजारों की तादाद में उसमें वैकेंसी है और एससी की मात्र 97 सीटें और एसटी की मात्र 31 सीटें। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो यहां जो है अपर कास्ट को, जर्नल को 65% आरक्षण दिया जा रहा है। इस जो आयोग अब ये भर्ती निकाल रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इस पर भी एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। लेकिन साथियों, आपको यही कहना चाहता हूं कि वो आपको दिखाकर संविधान को खत्म नहीं कर रहे हैं, वो चोरी छिपे से संविधान खत्म करते हैं। और आप जागरूक नहीं है। अगर आप जागरूक होते तो आज इस प्रकार की हालत को जो है देश के अंदर ना होती। आज भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आपको लगातार लंबे समय से जागरूक कर रहे हैं, लगातार लंबे समय से कह रहे हैं कि हम लोगों को मिलकर संविधान की सुरक्षा करनी चाहिए, हम लोगों को मिलकर इस समाज की सुरक्षा करनी चाहिए। क्योंकि एकमात्र हमारे समाज का अगर कोई सुरक्षा कवच है तो एकमात्र संविधान है, जिसके आधार पर हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं और हम लोगों को न्याय मिलता है। अगर देश के अंदर संविधान ना होता तो आपको न्याय तो छोड़ दीजिए, आप न्याय मांगने के लायक नहीं होते इस देश के अंदर। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हम लोगों को अधिकार दिए और वो अधिकार आज हम लोग उन अधिकारों को पाकर कहीं ना कहीं काबिल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में जा रहे हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि आपके क्षेत्रों से जो साथी काम कर रहे हैं, ये हमारे नौजवान साथी मास्टर सतेंद्र जी, जिन्हें यहाँ पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया, धर्मेंद्र जी जिन्हें जिला प्रभारी बनाया गया, मैं आपसे उम्मीद करता हूं और मुझे विश्वास है प्रत्येक कार्यकर्ता पर लंबे समय से आप लोगों के बीच में जुड़ा हुआ हूं। जब शुरुआती दौर में मैं उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में आया था तो ये नरेंद्र भाई मुझे जो है रुद्रपुर से चल के काशीपुर मिलने के लिए गए थे। 2016 की बात है। जब से यहाँ लोगों से जुड़ाव है तो आपको मेरी बात को समझना चाहिए कि आपके बीच में जिन साथियों को जिम्मेदारी दी गई है उन साथियों को कंधे मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि ये साथी शरीर में भलाई हल्का हो लेकिन विचारधारा कमजोर नहीं है। क्रांतिकारी साथी आपके बीच में आपका नेतृत्व करने के लिए आया है तो आपको उसका साथ देना चाहिए, उसके कंधे मजबूत करने चाहिए। और मैं सतेंद्र भाई को यह विश्वास दिलाता हूं कि आपको संगठन और पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को आप ईमानदारी से निभाए। मुझे कोई शक नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि जब आपने बात आई सम्मान स्वाभिमान की तो आपने एक मंत्री के बेटे के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। और अगर बात आएगी समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की तो आप किसी की भी प्रति जंग छेड़ सकते हैं, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आपको यहाँ महसूस हो, आपको लगे कि आप अकेले पड़ रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, तो अपने भाई को याद करना। 2-2.5 घंटे लगते हैं हरिद्वार से यहाँ आने में, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप प्रत्येक साथी से कहना चाहता हूं कि आप अपने पदाधिकारियों के साथ में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम को करें। देखते हैं कैसे हमारे समाज पर शोषण होगा, देखते हैं कैसे हमारे समाज के साथ में अत्याचार होगा। जब शुरुआती दौर में संगठन को चलाया करते थे मैं और चंद्रशेखर भाई, एक मोटरसाइकिल से हमने जो है हरिद्वार जिले के अंदर और सहारनपुर जिले के अंदर काम किया है। एक मोटरसाइकिल पर 4-4 लोग बैठा करते थे मीटिंग में। यहाँ तो फिर भी तुम 50 से 60 लोग बैठे हो, यहाँ सैकड़ों की संख्या में आप लोग हो। तो इतने लोग अगर मिलकर किसी कारवा को चलाए तो वो कारवा विफल नहीं हो सकता है। वो कारवा
सफल होगा और मुझे उम्मीद है कि आप उस कारवा को सफल करेंगे। जब शुरुआती दौर में 2-4 लोग किसी कारवा को चला रहे थे, आज हजारों की संख्या में इस कारवा में लोग जुड़े हैं, तो मुझे आपसे उम्मीद है कि यहां से तो आप शुरुआती दौर में ही सैकड़ों की संख्या में निकल चले हैं और सैकड़ों की संख्या में आप निकले हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब अगली बार आप प्रोग्राम लगाओगे तो हजारों की संख्या में लोग निकल कर आएंगे। जय भीम, जय भारत।